वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 2023 के नोबेल पुरस्कार देखेंगे। देखिए ये टॉपिक आपके सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 2023 के नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो देखिए इस साल के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक होगी और ये 10 दिसंबर 2023 को स्टॉकहोम ओस्लो में दिए जाएंगे। यानी कि जो सभी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो इनके नामों की घोषणा पहले की जाती है, लेकिन ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। अब 10 दिसंबर को क्यों दिए जाते हैं? तो स्वीडन के जो महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो इनका 10 दिसंबर 1896 को निधन हो गया था। तो इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई थी। अब देखिए 2023 के नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो सबसे पहले शांति के क्षेत्र की बात करें तो 2023 में शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 6 अक्टूबर 2023 को की गई है। देखिए शांति के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है तो ये नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। बाकी जो 5 क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार हैं तो भी स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं। तो 2023 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया या किसे मिलेगा? तो ये दिया जाएगा नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी ये ईरान की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। अब इन्हें क्यों दिया जाएगा? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की इनकी लड़ाई के लिए इन्हें शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए नरगिस मोहम्मदी ये अब तक 13 बार गिरफ्तार हो चुकी हैं और ये अभी भी ईरान की जेल में बंद है। इन्हें 31 साल की जेल और 154 करोड़ की सज़ा सुनाई गई है। देखिए ईरान ने उनको सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो नरगिस मोहम्मदी को 2023 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि एक ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है और ये इस समय वर्तमान में ईरान की जेल में बंद है, तो याद रखना है। इसके बाद आगे बात करें तो अगला क्षेत्र है साहित्य यानी कि लिटरेचर। तो 2023 में साहित्य क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 5 अक्टूबर 2023 को की गई। यह पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। तो 2023 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये दिया गया जॉन फोसे को। जॉन फोसे ये नॉर्वे के एक लेखक हैं, तो इन्हें 2023 में लिटरेचर यानी कि शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। अब इन्हें क्यों दिया जाएगा? तो साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फोसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है, तो याद रखना है। इसके बाद आगे है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तो 2023 में रसायन क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 4 अक्टूबर 2023 को की गई थी। यह पुरस्कार भी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। 2023 में रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया। अब इन तीनों के नाम क्या क्या हैं तो देख लेते हैं। तो मोंगी जी बावेंडी ये फ्रांसीसी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इसके बाद हैं लुइस ई ब्रूस ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और तीसरे हैं एलेक्सी एकीमोव ये एक रूसी वैज्ञानिक हैं। तो इन तीनों को 2023 में संयुक्त रूप से रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट तकनीक की खोज और संश्लेषण के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्षेत्र है भौतिकी यानी कि फिजिक्स। तो 2023 में फिजिक्स के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 3 अक्टूबर 2023 को की गई थी। यह पुरस्कार भी द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो नोबेल पुरस्कार है जो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो 6 में से एक क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र का सिर्फ नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। बाकी 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं, तो याद रखना है। तो 2023 के फिजिक्स के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार 2023 में 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तीनों के वैज्ञानिकों के नाम क्या क्या हैं? तो फेरेंग क्राउस ये एक हंगेरियन ऑस्ट्रेलियाई भौतिक वैज्ञानिक हैं। दूसरे हैं पियरे अगोस्तिनी ये फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक हैं और तीसरी ये महिला वैज्ञानिक है जिनका नाम है एनी एल हुई लियर ये फ्रांसीसी स्वीडिश भौतिक वैज्ञानिक हैं। तो इन तीनों को 2023 में संयुक्त रूप से फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिलेगा? तो इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि की खोज के लिए दिया जाएगा, तो याद रखना है। इसके बाद अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र है चिकित्सा यानी कि मेडिसिन।
तो 2023 में चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 2 अक्टूबर 2023 को की गई थी। यह पुरस्कार स्वीडिश कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा दिया जाता है। तो 2023 में चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार 2 चिकित्सकों को दिया गया। दोनों के नाम देख लेते हैं। तो पहला नाम है ड्र्यू बीसमेन, ये अमेरिका के एक चिकित्सक हैं, और दूसरी महिला चिकित्सक है जिनका नाम है कैटालीन कारोकी। ये हंगरी में जन्मी है लेकिन ये अमेरिकी नागरिक हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से 2023 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इन्हें क्यों मिलेगा यह पुरस्कार? तो इन दोनों को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन की खोज के लिए मिला, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन बनाने में हुआ है। तो इसलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से 2023 में चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो याद रखना है। इसके बाद आगे बात करें तो अगला क्षेत्र है आर्थिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स। तो देखिए, अभी तक इकोनॉमिक्स क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई। इसकी घोषणा 9 अक्टूबर 2023 को की जाएगी। तो जब ये इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा तो मैं आपको एक पूरा कंप्लीट वीडियो दे दूंगा। तो यह पुरस्कार भी द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब चलिए आपके लिए आज 2 प्रश्न है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स से बताने हैं। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न है आपके लिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये दोनों प्रश्नों के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।